तो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी के लिए बीपीएससी का जो एडीओ का पेपर होने वाला है जनवरी में, उसके लिए हम लोग पेपर वन कर रहे थे। पेपर वन का हिंदी का हम लोग बस आखिरी वीडियो में पहुंचने वाले हैं। आज हम लोग अलंकार करेंगे, इसके बाद एक या दो वीडियो और आएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा हिंदी पेपर। फिर हम लोग इंग्लिश में धीरे धीरे करके उतरेंगे और मेन टारगेट हमें सिर्फ इतना देना है कि 1 घंटा हमें सिर्फ इसको देना है अभी के लिए। इसके बाद फिर हमें इसमें पास करना है। तो चलिए हटाइए। हाँ, एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा। और एक बात और आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर अगर आप लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, अब परीक्षा का एकदम अंतिम वक्त चल रहा है दोस्तों, इसलिए टेस्ट सीरीज एकदम ज्वाइन कीजिए। अगर आप पेड नहीं ज्वाइन कर सकते तो फ्री में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में करा रहा हूँ एडुतारा का जो फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, उसे जरूर आप लोग दीजिए, ताकि यकीन मानिए पढ़ाई से ज़्यादा टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अलंकार आज हम लोग करेंगे। अलंकार कहिए तो थोड़ा सा हार्ड, पर यकीन मानिए 1 से 2 क्वेश्चन अगर आप इसको समझ गए तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा इसमें, और हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें 70 में बस 21 क्वेश्चन सही करना, बस ये दिमाग में रखना। चलिए हम अलंकार शुरू करते हैं। अलंकार तथा इसके भेद और इसके प्रमुख विशेषताएं। अलंकार है बहुत बड़ा चैप्टर, पर इसको हम लोग मात्र 10 पेज में इसको कंप्लीट कर देंगे। 4-5 पेज में थ्योरी, इसके बाद प्रैक्टिस है खाली। अलंकार तथा इसके भेद और उनकी प्रमुख विशेषताएं। अलंकार शब्द आलम प्लस कार से बना है, जिसका अर्थ होता है शोभाकार, आभूषण, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्ते आचार्य बाहम है। अलंकार शब्द होता है क्या ना, जैसे मान लीजिए आप कोई शब्द बोले, उस शब्द में तो सिंपल शब्द है, पर उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, जैसे कि कहते थे महिलाओं को, जैसे कोई शोभा, महिला खूबसूरत होती है, पर उनकी शोभा बढ़ाने के लिए कैसे उनमें आभूषण को हम लोग डाल देते हैं, गले में हुआ। उसी तरह मेरा कहने मतलब है कि अगर किसी चीज़ की शोभा बढ़ानी होती है तो आभूषण उसमें जोड़ देते हैं। उसी तरह शब्दों में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं उसमें हमें कुछ आभूषण जोड़ना हो तो आभूषण को यहाँ पे अलंकार कहा गया, तो अलंकार यूज करते हैं। ठीक है, मेन कहने यही है। अलंकार शब्द आलम प्लस कार से बना है, जिसका अर्थ है शोभाकार, आभूषण, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अलंकार संप्रदाय के प्रचार आचार्य अहम है। ठीक है, अब अलंकार की परिभाषा क्या है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे कि बाहम के अनुसार, ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, बाहम के अनुसार ना कताम्पी निभूषा विभूति वनिता मुखम, ना कताम्पी निभृषा विभाति वनिता मुखम। फिर दंडी के अनुसार काव्य शोभा कानन धर्मन अलंकारन पश्यते। सब संस्कृत में खैर विभाव दे रहा, चलिए कोई बात नहीं। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्यात्मनो व्यंजन से रमनी प्रता जयोक्ता अलंकारे। वामन के अनुसार अलंकृते अलंकारा। मैंने ये सब नहीं पूछेगा, मैंने आपसे पूछेगा कि कौन सा यमक है, कौन सा उपमान है, ये सब नहीं पूछेगा, चिंता मत कीजिए, बस बुक में एक बार पढ़ ले रहा खाली। इस प्रकार काव्य के शोभावर्धक तत्वों का या किसी तत्व के अलंकृत कर उसे अलंकार कहते। क्या कहता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, किसी प्रकार के काव्य में के शोभावर्धक तत्वों या किसी प्रकार के अलंकृत करे तो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, समानता 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। माने शब्द में अलंकार या फिर अर्थ में अलंकार देगा। समानता के 2 पूछे, अलंकार के कितने भेद? समानता 2 भेद देते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पर कुछ विद्वान इसके 3 भेद भी मानते हैं। मैंने कुछ ऐसे विद्वान है जो कहते हैं 3 अलंकार भी है। पहला है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयला अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयला अलंकार होता है। फिर आता है अलंकार। अलंकार क्या है? जो अलंकार से अलंकृत होता है उसे अलंकाय कहते हैं। जो अलंकार से अलंकृत होता है उसे अलंकाय कहते हैं। आवर्धवर्धन के अनुसार रस अलंकाय है। ओहो, पूछेगा रस किसके अनुसार आवर्धन के अनुसार रस क्या है? तो अलंकाय है। आनंदवर्धन के अनुसार रस क्या है? अलंकाय है। कृतंग के अनुसार शब्दार्थ अलंकार है। कृतंग के अनुसार शब्दार्थ अलंकार है। आनंदवर्धन ने कहा कि रस अलंकार है, जबकि कृतक के अनुसार शब्दार्थ ही अलंकार है। अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के, हाँ, कहता है अलंकार संप्रदाय के विधान तथा उनकी रचनाओं के ग्रंथ। अलंकार संप्रदायों के विधान तथा उनकी रचनाएं जिसमें ग्रंथ है। पहला क्या है, मैंने क्या करें ना, अलंकार के जो संप्रदाय और विद्वानों ने उनकी रचनाएं दी, जैसे कि भोज सशक्ति कांठनम, रूपक अलंकार स्वम, हेमचंद्र ने काव्यानुसार, जयचंद्र ने चंद्रलोक के अनुसार, वामन ने काव्यालंकार सूत्र की, दंडी ने काव्य दर्शन का, भट्ट ने काव्यालंकार सार संग्रह, भाहम में काव्यालंकार और भरतमुनि में नाट्यशास्त्र लिखा था।
अरे वो सबसे ज्यादा अभी जो है देखिए, अलंकारों की संख्या काव्य प्रकाश के आधार पर, किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के आधार पर भरत मुनि के अनुसार दीपक, उपमा, रूपक और यमक 4 हैं। देखिए अलंकारों की संख्या कितना है, तो जो हमारे जो नाट्य शास्त्र लिखे थे ना भरत मुनि, उनके अनुसार दीपक, उपमा, रूपम और यमक 4 अलंकार होते हैं। जो भरत मुनि जो विद्वान है जिसने नाट्य शास्त्र लिखा, उनके अनुसार 4 अलंकार होते हैं, दीपक, उपमा, रूपक और यमक। अग्नि पुराण के अनुसार 16 अलंकार है। जो हमारा अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण के अनुसार 16 अलंकार है। भाषा के अनुसार 39, दंडी के अनुसार 35, वामन के अनुसार 33, उद्भट के अनुसार 40, रुद्रट के अनुसार 52, अपेदिश के अनुसार 124, पंडित जगन्नाथ के अनुसार 180, विश्वनाथ के अनुसार 77, रूपक के अनुसार 83, मरमट के अनुसार 67, देव दप्रत के अनुसार 80 और केशव दास के अनुसार 37। कोई याद नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमें याद रखना है कि जैसे यमक, हाँ अभी देखिए, अभी हम लोग जितना पढ़ रहे थे ना, अपने समझिए, अभी हम लोग जितना पढ़ रहे थे वो एक तरह का थ्योरी था, ठीक है। ये थ्योरी समझा रहा है कि अलंकार होता क्या है, पर अलंकार होता क्या ज़्यादा पूछा जाता है अलंकार के भेद। आपको कोई वाक्य देगा और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार, क्या चलाता है गाड़ी, छोड़िए इसको बात नहीं, सॉरी। अलंकार शब्द और उसके भेद क्या करा है, जहां अलंकार रमणीयता शब्द के प्रयोग में आश्रित हो, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये है शब्दालंकार। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार देखिए क्या बोलता है, जहां अलंकारगत रमणीय शब्द के प्रयोग पर आश्रित हो वह शब्दालंकार होता है। फिर से, वह अलंकाग्रत रमणीय शब्द, कौन सा, अलंकाग्रत रमणीय शब्द जिसका प्रयोग पर आश्रित हो, वह शब्द जिसमें क्या बोला, वह अलंकाग्रत रमणीय शब्द का प्रयोग पर आश्रित, मतलब जो हम अलंकार लगा रहे हैं वो शब्द के प्रयोग पर आश्रित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जो हमारे कोई अलंकार लगा वो शब्द के प्रयोग पर आश्रित होना चाहिए, वह शब्दालंकार होता है। इस अलंकार में वर्णों या शब्दों के लयमेता या संगीतमय होता है। क्या बोलता है, यह जो अलंकार है ये वर्णों या शब्दों के लयता या संगीतमय पे, मैंने जैसे कि हम कोई अलंकार लगाए वो थोड़ा सा लय में होना चाहिए, थोड़ा संगीत में होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलता है तो जो संगीत हो जाता है शब्दालंकार। ये वर्णागत, शब्दागत और वाक्यगत होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये शब्दागत, वर्णागत और वाक्यगत होते हैं। आइए सब पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा शब्दालंकार होते हैं, मेन अब ये आया शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्तावादाभास अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, व्यक्ति अलंकार, ध्वनि चित्र व्यंजना विपाशा। मेन आपको इतना ज़्यादा ध्यान मत रखिए, आपको अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, अब पुनरुक्ति तो बहुत ईजी है, बस ये 4-5 गो है, बाकी इतना बांट दिया पर इतना यूज होता नहीं, सब आपको याद में है। और हमें हिंदी में PhD नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है भैया हमारा पास हो जाए हम किसी तरह, उतना टेंशन लेके हमको नहीं पढ़ना है। चलिए आइए, अब आइए सबसे पहले हम लोग उभय अलंकार और उसके पहले अभी हम लोग क्या पढ़े, इसके पहले हमने पढ़ा शब्दालंकार। शब्दालंकार के बारे में जाना, जो शब्दों में लगकर उसका संगीत में लय बनाता है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे उभय अलंकार और उसके भेद। जहां शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार हो। उभय अलंकार के भेद क्या होते हैं, सृष्टि और संकर। जहां शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार हो, नोट, उपायुक्त सभी अलंकार शब्द अर्थ उभय अलंकार के अतिरिक्त कुछ आधुनिक और पश्चात अलंकार भी है, जैसे मानवीकरण, धन्वंतय, व्यंजन, विशेष प्रत्यय इत्यादि। फिर से देखिए, उपायुक्त सभी अलंकार शब्द अर्थ उभय अलंकार के अतिरिक्त कुछ आधुनिक या पश्चात अलंकार भी है, जैसे कि मानवीकरण, ध्यानत्य, व्यंजना, विश्लेषण प्रत्यय इत्यादि होते हैं। आइए अब गइए अर्थालंकार और इसके भेद। देखिए अर्थालंकार इसके भेद क्या है, अर्थ के चमत्कृत या अलंकृत करने वाला अलंकार, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कर। जैसे मान लिया कोई वाक्य लिखे, उस वाक्य का जो अर्थ है ना उसको वो अलंकृत करता है, तो इसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, यहाँ शब्दों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अर्थ में निहित होता है उसका अलंकार। जैसे मान लिया कोई वाक्य बोले, शब्द उसमें ऐसा है कि शब्द का अपना कोई महत्व नहीं है, पर वो वाक्य में जुड़कर वो अर्थ का महत्व, वो शब्द में कहने का मतलब है, जैसे मान लिया आप कोई शब्द कोई अलंकार जोड़े, पर वो अलंकार कहाँ जोड़े, वो शब्द में महत्व नहीं देता है, वो पूरा जो वाक्य बना उस वाक्य में वो शब्द वो अर्थ को बढ़ा देता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ें, ज़्यादा अच्छा कुछ समझ में आएगा आपको। और सबसे पहले देखिए इसका क्या क्या होता है, उपमा, दृष्टियात, रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, दीमक, असंगति, विकृति, अतिशोक्ति, भ्रांतिमन, अंतरन्यास, संदेह, विभावना, स्मरण,
काव्यालिंग, निर्देशना, उल्लेख, समायुक्ति, विरोधाभास, यथासंख्य, स्वयुक्ति, यथाक्रम, विषयुक्ति। उपायुक्त अतिरिक्त भी अलंकार है। ओहो, ये सब ना अर्थालंकार के भेद है, जैसे उपमा अलंकार, दृष्टांत, रूपक, उत्प्रेक्षा। मेन आपको 3 याद ही रखना है, इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। सबसे आपको पहले रखना उपमा अलंकार कि किसी को उपमा देते हैं, फिर रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इतना सरदर्द नहीं लेना हम लोग को, बस हाँ एक बार देख लीजिए कि भूले बैठ के आ गया तो एक बार मार देंगे भैया, पर उतना ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। शब्द अलंकार के बारे में 4 को पढ़े थे, उसी तरह अर्थ अलंकार में याद रखना है रूपमा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। आइए अब आगे देखते क्या लिखा है। उपायुक्त के अतिरिक्त भी अलंकार, मैंने इसके अलावा भी और कौन करें? वेजा, ऋतु, तुल्यो, गीता, सदगुण, अंत दुर्गुण, मलित, उल्लीमत, उपधिति, उदाहरण, परिसंख्या, मुद्रा, लोकायुक्ति, विनीत, सहुति, परिकार, परांकुर, उपमेय। इसका हम लोग परिचय भी तरह से पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी देखिए अर्थ अलंकार के विशिष्ट भेद, जैसे कि आपका कुछ क्या क्या विशिष्ट भेद है। सदृश मूलक, उपमा, रूपक, उपेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, निर्देशना, प्रतीत, अतियुक्ति, स्मरण और रूप क्रांति युक्ति, समायुक्ति इत्यादि है। फिर आता है विरोधी मूलक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, शिष्युक्ति, विशेष है। श्रृंखला मूलक, एकावली, कर्णमाला, माल, दीपक इत्यादि है। गुण मूलक, सद्गुण, अंतःगुण, परिसंख्या, परिकार इत्यादि है। फिर आता है गढ़ात पूर्वक में व्युत्पत्ति समूलक है। सच बोले 50 से 60% समझ में आया, बाकी आपको बताइए कितना समझ में आया। पर एक बात है, अब हम लोग जब परिचय उपयोगी दृष्टि से करेंगे वो 100% समझ में आएगा। अलंकार थोड़ा सा हार्ड है भी। आइए, अलंकार शब्द बना है, अलंकार शब्द बना है 2 शब्दों से, आलम प्लस कार। अलम प्लस कार, अलंकार शब्द किससे बना है? तो 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार से। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, सजावट, श्रृंगार। पूछेगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, सजावट, श्रृंगार। अलंकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होता है? ओहो, अलंकार शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अलम उपसर्ग है। फिर अलंकार शब्द में प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो क्री धातु है। अलंकार शब्द में उपयुक्त धातु कौन सा है? तो क्री धातु। उसमें प्रयुक्त धातु अलंकार शब्द में कौन सा प्रयुक्त धातु होता है? क्री धातु होता है। फिर आता है आपका अलंड, सॉरी क्या बोल रहे थे? अलंड, छोड़िए वर्ड जो भी है, सॉरी हम नहीं बोल पाएंगे इसको, मैंने उच्चारण गलत हो जाएगा सबसे। अर्थात जो किसी शब्द में अलंकृत करे वह स्थान को आचार्य वामन ने कहा था। अलंकार शब्द के जनक कौन है? आचार्य बाहम है। ओहो, अलंकार शब्द का जनक किसे? पूछेगा अलंकार शब्द का जनक कौन है? तो आचार्य बाहम है। अलंकार शब्द का जनक कौन है? आचार्य बाहम है। इसके बाद आ जाता है काव्य शोभना कारण धर्मान आलोकन पश्यते कथन है आचार्य दांडी का। क्या लिखा है? काव्य शोभना कारण धर्मन अलंकारणे पश्यते, अर्थात इसका मैंने क्या बोला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण का बात करें। संस्कृत में लिखा हुआ है, आचार्य दंडी ने लिखा था ये। अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? पूछ सकता है क्वेश्चन, आचार्य रुद्रट ने। पूछेगा अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? वैज्ञानिक तरीके से सोचा तो किसने किया? आचार्य रुद्रट ने सोचा था। किसने? रुद्रट ने। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द का अलंकार और अर्थ का जो बताया अलंकार, वो 2 तरह का अलंकार होते हैं। जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे कहते हैं शब्दालंकार। क्या लिखा है? जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे कहते हैं शब्दालंकार। जहां अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है उसे कहते हैं अर्थालंकार। रमणीयता मतलब कि किसी को सुनकर अच्छा लगना, उसे कहते हैं रमणीयता, रमज गए। जहां शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने का सौंदर्य या चमत्कार आ गया वह कहलाता उभय अलंकार। क्या कर रहा है? जहां शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो वह होता उभय अलंकार। क्या बोलते? फिर देखिए, जहां शब्द और अर्थ दोनों की ही विशेषता, क्या बोलता है? जहां शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार, जैसे कहते हैं उभय अलंकार। ओहो, शब्द से सिर्फ शब्द का अलंकार बना, अर्थ से दोनों अर्थ का सिर्फ बना, पर उभय अलंकार में दोनों का जाता है। वाह, तुम उभयलंगी है, सॉरी उभय अलंकार है। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद क्या है? निश्चित संख्या नहीं। ओहो, अर्थालंकार के भेद, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु मुख्यतः उपमा, रूपक, उपेक्षा, मानीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, विभावना, अतियोक्ति। मैंने कहता है कि अर्थालंकार के बहुत सारे भेद है, तो फिर हमको ना बस 4-5 को याद रखना है।
इसका कोई निश्चित संख्या नहीं अर्थ अलंकार का, पर हमको मेन 4-5 क्या रखना, उपमा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है उपमा से क्वेश्चन। रूपक, उपेक्षा, मानीकरण, विरोधाभास, यही सब, और संदेह भी कुछ आ सकता है, अतिशोक्ति। शुरुआत का 3-4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें एक एक दो क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ने से आप समझ जाएगा। आपको अभी पढ़ेंगे ना पूरा, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक का, हम लोग एग्जाम के दृष्टि से जो क्वेश्चन आए सबको पढ़ेंगे, अभी इसी में भी खत्म होगा। जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। जहां किसी पंक्ति के शब्दों में, जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण, कौन सा एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे मान लिया आप कोई शब्द लिखे, ठीक है, और उसका एक ही वर्ण जो बार बार आ रहा है उसे क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। आइए इसको उदाहरण देखते, समझ में तभी आएगा। बदयु गुरु पद पूदम परगना सरुचि सुवास सरस अनुराग। ये पंक्ति में देखिएगा क्या, फिर से एक बार, बदयु बदरु गुरु पद पदम, सॉरी, बदयु गुरु पदम पद्मु परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अनुरागा, इस पंक्ति में प द स ग व के अनवृत्ति बार बार कैसे दिखे, हाँ, ग ग ग बार बार आ रहा है, यहाँ ग आ रहा है, सौ बार बार आ रहा है, हाँ, सौ बार बार आ रहा है, और रॉ भी बार बार आ रहा है, देखिए रॉ भी बार बार आ रहा है। हाँ, तो अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो वर्ण है, वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति हो। जैसे देखिए सुरुचि सुवास सरस, क्या देखिए सुरुचि सुवास सरस, बार बार सौ आ रहा है, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास जहाँ एक ही वर्ण का बार बार आए, ठीक है। अब देखिए फिर एक बार अनुवृत्ति का, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार के कौन कौन है, अब यहाँ देखिए म बार बार आ रहा है, सौ बार बार आ रहा है, म सौ तो, ये हो गया अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, ये पढ़ा जाएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, सॉरी बगला बहुत खराब है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। पंक्ति का अलंकार क्या है, ये अनुप्रास अलंकार बताने जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे भगवान राम के बारे में बोल रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, बोलो थकता ही नहीं उसे। अच्छा, अनुप्रास अलंकार है, कंकन किनन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी पक्ति। देखा फिर से एक बार, कंकन कुकीन नुपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इस पंक्ति में क्या है, क और स 9 वर्णों की आवृत्ति कैसे देखिए, कंकन किकन में आया बार बार, फिर आया आपका ध्वनि, और आपका ध्वनि 9 बार बार आया, फिर आपका कहत कहत लखन सन राम हृदय। हाँ देखिए क सोना के बार अनुवृत्ति आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। ये सब पढ़ने में जाते हैं जहाँ कुछ समझ में आए। आ जाइए शेष, हाँ ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया पंक्ति है। शेष महेश गणेश दिनेश सिरहु जही निरंतर गावे। पंक्ति में लिखा क्या है, शेष महेश गणेश दिनेश सेहुरी जही निरंतर गावे। पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यह अनुप्रास अलंकार। कैसे देखिए, हमेशा यहाँ पे गणेश एक ही वर्ण के बारे में, आपको नहीं लगेगा एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, सहेश महेश गणेश दिनेश सेहु जन निरंतर गावे, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब भैया अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद है, कौन कौन है, छेकानु अनुप्रास, वृतानुप्रास, लटना अनुप्रास, श्रातु अनुसार, अत्यंत अनुप्रास। ये इतना पूछता नहीं है, मैंने पूछेगा कि वर्ड दे देगा, जैसे सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कौन सा अलंकार, इतना ही पूछता है। अनुप्रास अलंकार, हाँ या खाली ऐसे याद रख लीजिए, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आइए, जहां अनेक व्यंजन में एक ही बार स्वतः या क्रमशः आवृत्ति हुआ क्या कहलाता है, छेनका अनुप्रास। ओह सबका दिया लगता है, चल कोई बात नहीं। जहां अनेक व्यंजन एक ही बार स्वरूप क्रमशः आवृत्ति में हो उसे क्या कहते हैं, छेकानु अनुप्रास। क्या, जहां अनेक व्यंजन की एक बार स्वतः और क्रमशः आवृत्ति हो रही है उसे कहते हैं छेनका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए उसे छेका अनुप्रास, जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए उसे भी छेकना अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस करुणा ललित हृदय में अब विकल रानी बजती है। क्या, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, छेनका अनुप्रास। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क यहाँ पर 2 बार आ गया, हाँ ठीक है, इसी के लिए हो गया करुणा कलित हृदय में अब रानी विकल बजती, ये छेनका अनुप्रास अलंकार। हम बहुत कम देखें इस सबका, हम मेन देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार ही देता है, तो बहुत डिटेल में बोल दिया। वर दंत के पंक्ति कुंदन कली। पंक्ति में कौन सा है, वर दंत के पंक्ति कुंदन कली में कौन सा अलंकार है, ये छेका नुप्रसार अलंकार है। यहाँ देखिए, रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसे भरी आंसू भरे कहत दई दाई। क्या है, रीझी रीझी रहसी
रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरे आंखें भरी सांस भरे आंसू भरी कहत दर्दई। पंक्ति में रीति और रिजी, रहसी रहसी, हंसी हंसी अलंकार है, तो ये छेन का अनुप्रासार अलंकार है। जब वर्णों की आवृत्तियों के अनुसार हो तो उसे वृतानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ एक व्यंजन के वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, उस अलंकार को वस्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। महती मदीत मदीत मुदित महपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। क्या फिर देखे, मुदित महपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। उस पंक्ति में म द त स व वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, इसे वर्तानुप्रास अलंकार है। यह शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश यही निरंतर गावे। पंक्ति में स न की आवृत्ति होने से अलंकार बन रहा है, तो ये वीरतानुप्रास अलंकार है। फिर क्या आता है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बाहु छाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वर्णों की आवृत्ति के कारण वृतानुप्रास अलंकार है ये, जिसमें ऐसे शब्द जहां वाक्य दोबारा आते हैं, हैं जिनका सामान्य अर्थ एक ही होता है, किंतु अव्यय करने की पूरी पंक्ति पर अर्थ बदल जाता है, वे कहते हैं लुटानुप्रास अलंकार। क्या लिखा, ऐसे शब्द जिसमें ऐसे शब्द या वाक्य का क्या लिखा, जिसमें ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिसका समान अर्थ एक ही है, किंतु अव्यय करने पर पूरी युक्ति में अर्थ बदल जाता है, उसे कहते हैं लटनानुप्रास अलंकार। ओह, मान लीजिए कोई एक वर्ड आया, ठीक है, उसका एक अर्थ है, पर जब दोबारा आया ना उसे कोई और अर्थ हो गया, उसे क्या कहेंगे, लटनानुप्रास अलंकार कहेंगे, लाटानुप्रास अलंकार। जैसे जहां शब्दों के वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, जहां शब्दों का वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में है परंतु उसका भावार्थ, उसका जो बोलने का तरीका है, बोलने में भाव करने का तरीका है, वो बदल जाता है, तो लटानुसार। मैंने आपका एक दोस्त आपके साथ है, तुरंत भाव बदल गया, चलिए रहिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पूत सपूत धन क्यों संचय, पूत कपूत धन क्यों संचय। देखिए ये पंक्ति यह पंक्ति कैसा है, तो लटानुप्रास अलंकार, तो बहुत बढ़िया कहावत है। हम ये कहाँ सुने थे हम लोग, ये शराबी में सुने थे अमिताभ बच्चन का। आपको ये डायलॉग याद है कि बताइएगा, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। यह कौन सा है, लटानुप्रास अलंकार है। यम समझ गए ना, कि देखिए पहला पंक्ति में कुछ और कह रहा है, जब इसका आपको मतलब पता है कि नहीं, आपको पूत सपूत तो क्यों धन संचय, आप अगर अच्छे हैं तो क्यों धन संचय बताइए आपके पिताजी, पर अगर आप खराब है तो फायदा क्या है पैसा संचय करने, आप तो खराब ही कर दीजिएगा या हम ही खराब कर देंगे, क्या फायदा। आइए, इसलिए हम लोग को सूत बनना, हम लोग को क्या बनना है, सपूत बनना है। आइए, और लड़कियों को भी सपूत बनना है, सपुत्री बनना है, क्यों, दोनों जेंडर से बराबर है मेरे लिए, हम सब लोग के लिए बराबर है। आइए, यमक अलंकार का ठीक उल्टा विपरीत अलंकार कौन सा था, लटानुप्रास अलंकार। क्या बोलता है, यमक अलंकार का ठीक उल्टा विपरीत अलंकार कौन सा है, तो लटानुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार का ठीक उल्टा विपरीत अलंकार लटानुप्रास अलंकार तक पूछेगा। यमक अलंकार का उल्टा अलंकार कौन होता है, लटानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में प्रथम मनुष्य का अर्थ इंसान है जबकि दूसरे मनुष्य का अर्थ इंसानियत है, तो ये कैसा अलंकार होगा, लटानुप्रास अलंकार। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, समझना चाहिए। देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो हमारे जैसे सेना लोग हैं, हमारे लिए वो मरते शहीद होते हैं हमारे लिए, तो वही बोल रहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य हमारे लिए मरे। पंक्ति में पहला अर्थ मनुष्य इंसान को दिखा रहा है जबकि दूसरा मनुष्य इंसानियत कर रहा है, तो यह अलंकार कैसा हो गया, लटानुप्रास अलंकार हुआ। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों में लगातार आवृत्ति हो, वह अलंकार होगा। क्या बोल रहा है, इसे श्रुतानुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर क्या बोलता है, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों में लगातार आवृत्ति हो, वह कहलाता है ऋतुनानुप्रास अलंकार। फिर देखिए क्या बोलता है, जहां पद के अंत में तुक मिलती है वही अलंकार है अंतानुप्रास अलंकार। जहां पद के अंत में तुक मिलती है, क्या मिलती है, तुक मिलती है, तो वह अलंकार अत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। अत्यानुप्रास अलंकार को तुर्कांत अलंकार भी कहते हैं। मैंने कोई अंतानुप्रास अलंकार है, उसे मैंने कोई तुर्कानुप्रास एग्जाम्पल को दिया है, हाँ ये रहा। मैंने कहने कोई एक वाक्य है, ठीक है, उसका जो तुक मिलना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए,
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कैसा है? तो अंतानुप्रुत अलंकार। देखिए कैसे होता है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कैसी पंक्ति है? तो ये अंतनापुरुष अलंकार है, अंतनाउप्रास अलंकार है। सॉरी सॉरी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वाह, ये तो कृष्ण भगवान का है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ वर्णों की आवृत्ति के कारण ये अलंकार अनुप्रास अलंकार। यहाँ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें माँ वर्णों की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास अलंकार है। फिर आता है कुल कुनन कुंडल मोर पखा, कुल कानन कुंडल मोर पखा, उसके वनमाल विराजत है। उपयुक्त कौन सा अलंकार था? ये वत्तानुप्रास अलंकार है। कुल कानन कुंडल मोर पखा, उसके पर वामन वनमाल विराजत, उस पंक्ति का कौन सा अलंकार है? तो वत्तानुप्रास अलंकार है। पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो नहीं पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो लटानुसार प्रसार अलंकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहु लोक उजागर। कौन सा पंक्ति? तुरंत बोल दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहु लोक उजागर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अंतनुपुरुष अलंकार। ओहो, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, पता नहीं था। अंतनुपुरुष अलंकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहु लोक उजागर, ये अंतनुपुरुष अलंकार है। आज आपको मेरा आवाज बड़ा खराब लग रहा है, थोड़ा सा गला जाम है मेरा। कितनी करुणा कितने संदेह, पंक्ति के अलंकार है। कितनी करुणा कितने संदेह, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। क्यों अनुप्रास है? ओहो, का वन बार इसी कारण। कितनी करुणा कितने संदेह, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। मुख मयक सम मंजू मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास अलंकार। क्या बोलते? फिर देखिए, मुख मयंक समंजू मनोहर, मुख मयंक समंजू मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास अलंकार है। मुख मयंक समंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? वृत्तानुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई, विदिशन कुछ ना बसाए, पंक्ति में कौन सा? लटानुप्रास अलंकार। क्यों? देखिए, जननी तू जननी भई, ओहो, जननी पहले माँ के बारे में कह रहा है। जननी तू जननी भई, विदिशन कुछ ना भाई, पंक्ति में मैंने माँ तुम माँ की जगह नहीं कहने मतलब है कि जननी तू मेरी माँ, जननी मई धरती माँ की विधि से कुछ ना बसाए, लटानुप्रास अलंकार है, माँ के बारे में बोल रहा है। आइए, राधा के वर मैन मुसुनी, राधा के वन वैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, रास दुखी मिसी मूरी, सुधा सही सुकुचाए, पंक्ति में कौन सा अनुसार अलंकार है? तो ये 6 का अनुप्रास अलंकार। क्या बोल रहा है? राधा के वर मैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिश्री मूरी, सुधा रही सकुचाए, पंक्ति में कौन सा अनुसार है? तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। कलावती केलिवती कालिंदजा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वत्सानुप्रास अलंकार है। कलावती केलिवती कलिंदजा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वनानुप्रास अलंकार है। तो हार्ड कर देता है, जैसे अनुप्रास अलंकार तक ठीक है, थोड़ा सा आगे करता है ना, थोड़ा सा पर इतना टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। हम लोग बस कहीं सही करना, बस इतना खाली इतना पढ़ लेना है कि कहीं जान मुझे गलती ना करे, बस ये ध्यान रखना हम लोग को। सो सुख सुजग सुभर मोही स्वामी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। सो सुख सुहज सुरभ सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार। कैसे? ओह, 100 बार बार आ रहा है। सुख सुजल सुलभ मोही स्वामी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार तक दिक्कत नहीं है हम लोग को। सॉरी, हाँ। चरण चोट चटकत चकोट, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये वर्तानुप्रास अलंकार है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। क्यों? चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। क्या लिखता है राइटर लोग, क्या? चारू चंचल की चंचल किरणें, मतलब जो चारू है चंद्र, मतलब चांद की चंचल किरणों में खेल रही है जल और थल में, क्या लिखता है, मानना पड़ेगा। कानन कठिन भयंकर भारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार? कानन कठिन भयंकर भारी, कौन सा पंक्ति में अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है।
सपने सुनहरे मन भाए, पंक्ति में 100 वर्णों की आवृत्ति से कौन सा अलंकार बन रहा है? वस्तानुप्रास या अनुप्रास अलंकार। हमको लगता है जब 100 आ जाता है ना तो वृत्तानुप्रसार अलंकार चल जाता है। अब अमी मुरियम चूरन चाऊ, समन सकल भाऊ रज परिवहु, पंक्ति में 400 वर्णों की आवृत्ति कारण ये 6 का अनुप्रासार अलंकार हो गया है। हाँ, अब आइए यमक। हाँ, चलो शब्द अलंकार खत्म हुआ। यमक अलंकार, यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? दो या जोड़ा। यमक शब्द का अर्थ क्या है? दो या जोड़ा। अब थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। यमक शब्द का अर्थ क्या है? यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। क्या कहता है? जहां कोई शब्द है जो एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि यमक अलंकार माने एक ही शब्द है, वो बार बार आ रहा है और उसका बार बार अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, उसे कहेंगे यमक अलंकार। जैसे कनक कनक से 100 गुनी, मदकता अधिकाय, व खाए बेराए नर या पाए बेराए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्या? कनक कनक सी 100 गुनी, मदकता अधिकाय, व खाए बेराए नर या पार बेराए, यमक अलंकार है ये। कनक कनक सी 100 गुनी, मदकता अधिकाय, पंक्ति के प्रथम में कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। ओहो, क्या बोल रहा है? अगर किसी के पास धतूरा है या सोना, वो 100 गुनी मादकता है। ओहो, मैंने कहता है कि अगर कोई कनक का मतलब क्या? धतूरा। मैंने आपको वैसा पदार्थ को सेवन कर जैसे आपको नशा हो गया, या फिर आपको कोई पैसा मिल जाए तो वो भी नशा सेम है। यही कह रहा है, कनक कनक सी 100 गुनी, मादकता अधिकाई। यही कनक का पहला अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। सोना का मतलब कि धन दौलत हो, या फिर आप कोई नशीली चीज ले ले, या धन दौलत का अगर कोई नशा हो गया, वो बहुत खतरनाक होता है। ये सबको बोल रहा है। ये यमक अलंकार का मतलब हुआ। हाँ। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, पंक्ति में बेर शब्द का अर्थ क्या है? खाने वाली बेर, जबकि दूसरी बेर का अर्थ है पहर या समय। ओह, वो 3 बेर खाती थी, मैंने वो 3 टाइम खाना खाती थी। 3 बेर खाती, वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, मैंने वो 3 बार खाती थी, 3 समय में खाती थी। पहले बेर का मतलब है खाने वाली बेर, और दूसरे बेर का अर्थ है पहर या समय। जब किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले, वह अलंकार कौन कहलाता है? श्लेष अलंकार। क्या हुआ? जब किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले ना, वह कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे कि श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है उसका चिपका हुआ। जैसे रखिए, यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष शून, पंक्ति में पहले पानी का अर्थ क्या है? क्रांति। रहीमन पानी रखिए, मैंने आप क्रांति रखिए। द्वितीय पानी शब्द का अर्थ है इज्जत रखिए, और तृतीय पानी शब्द का अर्थ है पीने की बोतल रखिए। मैंने क्या कहता है? पानी क्या? रहीमन पानी रखिए, तो रहीमन जो है आप ना, पानी का मतलब क्या है कि क्रांति। आप पहले क्रांति रखिए। बिन पानी सब सून, और बिना इज्जत का सब सुना है। पानी गए रुबे, दूसरा पानी का मतलब पीने वाला पानी गया, तो मानुष रुबे, मोती मानुष सब चुन। वाह। रहीमन पानी रखिए, माने कि आप अपने अंदर क्रांति रखिए। बिना क्रांति का इज्जत नहीं है। बिन पानी सब सुन, बिना इज्जत का सब सुन है। पानी गए ना रुपबे, तो तीसरे पानी का अर्थ पीने का पानी अर्थ नहीं है, तो मोती मानुष सब चुन। बढ़िया लिखा है, याद रखना, बस याद रखना कि ये श्लेष अलंकार है, क्योंकि हर शब्द का मतलब अलग अलग हो रहा है। रहीमन पानी रखिए मतलब अपनी इज्जत रखिए, अपना क्रांति रखिए, सब के बारे में तो अलग अलग, हर पानी का अलग अर्थ है। तो हम लोग को ना ये सब छोटा छोटा, ये सब जो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, लेट हो जाएगा, लंबा चलना चल जाए। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पई के सारंग, कई गई चोट, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कैसे बोल रहा है? सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पई के सारंग, कई गो चोट, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सजना है तुझे इसे गाना भी हो सकता है। सजना है मुझे सजना के लिए, पंक्ति में प्रथम सजना का अर्थ है श्रृंगार, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। माने मुझे सजना है अपने पति के लिए। वाह, बड़े बात है, आगे बढ़िए। सजना है मुझे सजना के लिए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सजना है मुझे सजना है मुझे सजना के लिए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। चरण धरत चिंता कहत, चितवत चरहु और, सुबरन को खोजत फरीत, कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में सबन, प्रमुख सबरन का अर्थ है अच्छे शब्दों में, द्वितीय सबरन का अर्थ है सुंदर रूप में, और तृतीय सुबरन का अर्थ है सोना। क्या लिखा है?
चरण धरत चिंता करत, चितवत चराहू और सुबरन के खोज करत फिरत, कवि व्यधाचारी चोर। पंक्ति में पहला सुबरन का अर्थ क्या है? अच्छे शब्दों का। दूसरे सुबरन का अर्थ है सुंदर रूप का। और तृतीय सुबरन का अर्थ है सोना। जान जेते हुए तारे, तेते नभ में ना तारे। जहां तारे शब्द को दो बार आया है, अर्थात अर्थात परंतु अर्थ अलग अलग। इस वाक्य में इसे यमक क्या लिखा है? जाते तुम तारे, तारे तते नभ ना तारे। यहाँ पे तारे शब्द का दो अलग अलग अर्थ है, इसलिए कैसा हो गया? यमक अलंकार। ये बड़ा कहावत है। काली घटा का घमंड घटा। उपाय में घटा का शब्द दो बार आया। पहले शब्द का अर्थ है बादल, दूसरे शब्द का अर्थ है कम होना। माने काली घटा, तुम्हारा बादल, जो तुम्हारा पहला बादल का अर्थ है कि पहला जो तेरा बादल है वो घट गया है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, कम हो गया। पहला बादल था तो जो कम हो गया वो। कहे कवि बैनी, बेनी ख्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा रति के शरीर की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कैसे है? कही कवि बैनी, बेनी ब्याल की चुराई लेली, रीति रीति शोभा रीति की शरीर की। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। काहे कवि के बैनी के चुराई लीनी, रीति रीति शोभा रीति शरीर की। देखिए पहली पंक्ति में बेनी शब्द का दो बार आया है। तो पहले जो बेनी आया इसका अर्थ का, पहले शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए जा रहा है, जबकि दूसरे अर्थ का प्रयोग चोटी के लिए किया जाता है। ओह बैनी, कहे कवि बैनी, कवि कह रहा है बैनी ख्याल की चुराई लेनी, तो चोटी में चुरा लेना, रति रति शोभा शरीर की। भजन काहो नाते भजियो, भजियो ना एक बार, दूरी भजन जाते काहो, तू सो भजे गवार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। काहू हु मधुमास प्रियतम एहे नाही, आहे मधुमास प्रियतम एहे नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काकू व्यक्ति अलंकार है। सुर 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 तुलसी सनी उर्गद केशव केशव दास, अब के कवि खदोत सम जहां जहां करत प्रकाश। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। जहां सौट जहां गांठ तथा सा रस नहीं, जहां जातक सब कोई। पंक्ति के अलंकार है तो श्लेष अलंकार है। मगन भिखारी को देखी पर देत बार बार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। जो रहीम गीत गति दीपक को कुल कपूत सोया, बड़े उजरी करे ढेर अंधेरा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार। कैसे है? जो रहीम गति दीप के कुल कपूत के सोए, बड़े उजियार करे बेड़ अंधेर होए। ढोल गवार क्षुद्र नारी, सॉरी बहुत बड़े कार लिखा है पर ढोल गवार क्षुद्र नारी, क्षुद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। सिले संगार। कभी कभी लगा तुलसीदास क्या लिख दिए थे। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, ताड़न के सकल ताड़न के अधिकारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। याद की जरूरत नहीं, गलत लिखे वो। जहां पर मैंने ये लिखा हुआ सही है, भावना छोटी क्या है? देखिए ढोल गवार क्षुद्र नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये श्लेष अलंकार है। बस इतना याद रखिए कौन सा अलंकार है, बाकी को ये लाइन पसंद नहीं है। जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाला द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग अलग निकल जाए, उसे कौन सा अलंकार करेंगे? श्लेष व्यक्ति अलग। क्या कहता है? जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? श्लेष व्यक्ति अलंकार। क्या कहता है? तोर पर वारो उसकी बसी, सुन रधि के सुजन, तू मोहन की उर बसी, काहे हवे उसी बसी समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो पर वारो उसकी बसी, सुन रधि के सुजान, तू मोहन की उर बसी, के हवे उसके बसी समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्या है? चिरजीवो जोरी जुगे, क्यों ना शरीर गंभीर, को घटी थे विश्व नवाज के हददर के वीर। इस पंक्ति में विश्वाभुनुजा के शब्द का आशय वृषभानु की बेटी राधा और भीषण की बहन गाय से है। जो हलदर शब्द का आशय है बलराम और बैल। हलदर का अर्थ क्या होता है? बलराम और बैल। मधुबनी की छाती को देखो, सुख किसकी कितनी कलियां। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो, सुखी इसके कितनी कलियां। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है।
जहाँ बात किसी से आशा की जाए, जहाँ जहाँ बात किसी एक आशा से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न दूसरे अर्थ में लेगा, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तो व्यक्ति अलंकार। क्या, जहाँ बात किसी एक आशा से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न अर्थ लगे, उसे क्या कहें? जैसे मान लिया आप कुछ बोले, आपको अब कुछ बताए और आप उसका कुछ और मतलब निकाल लिए, इसका मतलब होता है व्यक्ति अलंकार हुआ। जहाँ बात किसी एक आशा से कही जाए और सुनने वाला उसे दूसरे भिन्न अर्थ में लगा दे, वह अलंकार कहलाता है व्यक्ति अलंकार। व्यक्ति का अर्थ होता है दो प्रकार, श्लेष व्यक्ति और काकु विरक्ति। जहाँ व्यक्ति के सॉरी जहाँ युक्ति की वक्ता का आधार श्लेष हो, वह अलंकार श्लेष व्यक्ति। जहाँ उक्ति का वक्ता का आधार श्लेष हो, वह अलंकार श्लेष व्यक्ति कहलाता है। जहाँ कहे गए वाक्यों का कंठ में ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले, वह कहलाता है काकु ध्वनि। क्या बोला? जहाँ कहे गए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकल जाए, उसे काकु व्यक्ति कहते हैं। जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों में श्रोता सुनने वाला का अलग अलग अर्थ निकाले, वह अलंकार व्यक्ति अलंकार कहलाता है। जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों को उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थों निकाले, उसे अलंकार को कहा जाता है काकु व्यक्ति अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष व्यक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को एक अन्य नाम से जाना जाता है, विपिसा अलंकार के नाम से। जब आदर हर्ष शोक विस्मय बोधक भावों की प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों को पुनरुक्ति की जाती है, उसे कहते हैं विपिसा अलंकार। जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक हो, उसे कहते हैं हम पुनरुक्ति या विपिसा अलंकार। क्या है? जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही रहे, उसे पुनरुक्ति या विपिसा अलंकार कहते हैं। सूरज है जग का बूझा बूझा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विपिसा अलंकार है। सजना के लिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। चरण धरत चिंता करत चितवत चराई हो, सुबरन के खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, पंक्ति में प्रथम सुबरन का अर्थ शब्द अच्छे शब्द के लिए, जबकि द्वितीय सुबरन का अर्थ सुंदर रूप और तृतीय का सुबरन शब्द का अर्थ सोना होता है। जेते जते तुम तारे तते नभ में ना तारे है, यहाँ तारे शब्द का दो बार आया है परंतु अर्थ अलग अलग है। वाक्य में अर्थ अलंकार होगा यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द दो बार आया है जिसमें पहले शब्द का अर्थ बादल जबकि दूसरे शब्द का अर्थ होता है कम होना। कहे कवि बेनी व्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा रति, शरीर की पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी व्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा रति, शरीर की प्रयुक्त पंक्ति में बेनी शब्द दो बार आया है जिसमें बेनी पहली बेनी का शब्द का अर्थ है कवि के नाम के लिए जबकि दूसरी बेनी का अर्थ होगा चोटी के लिए। भजन काहो तोते भजो न एक बार, दूरी भजी जाते काहो तू जो भजो गवार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। आहू मधुमास में प्रीतम एहे नहीं, आहे मधुमास के प्रीतम एहे नहीं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काकू कोकृति अलंकार है। सूर तुलसी राशि डुगवन केशव दास, अब के कवि खदोत शाम जहाँ जहाँ करत प्रकाश, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। जहाँ गांठ तसा तरस नहीं, जहाँ जानत सब कोई, पंक्ति में अलंकार है तो श्लेष अलंकार है। मगन भिखारी को देखी पर देत बार बार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। जो रहीम गीत दीप के कूल कपूत की सोए, बड़े उजियरो करे बड़े अंधोरे होए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। ढोर गवार क्षुद्र नारी सब है ताड़न के अधिकारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अब आ जाइए अगला, जहाँ श्लेष वक्ता का बोलने के द्वारा, जहाँ श्लेष पर वजह से वक्ता बोलने वाला के द्वारा दिए गए शब्दों का अर्थ निकाला जाता है वह अलंकार को श्लेष व्यक्ति अलंकार कहते हैं। क्या लिख रहा है? जहाँ श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ निकलता है वह अलंकार श्लेष व्यक्ति अलंकार है। तो पर वारो उस पर बसी, सुन को राधिके सुजान, तू मोहन की उस बरी के होवे उस पर बसी,
सावन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। चिरजीवो जोरी जियो क्यों ना सने गंभीर, को घटी घना वृष भानुजा के हलदर के वीर। पंक्ति में विष्णु भानुजा शब्द का संशय विष्णु भानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय से है, जो हलधर शब्द का आशय होता है बलराम और बैल से है। मधुबन की छाती में देखो सुख इतनी कितनी कलियां, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार। मधुबन की छाती में देखो सुखी कितनी कलियां, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। जहां बात किसी के एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे दूसरा भिन्न से अर्थ करे, तो कौन सा अलंकार करते? तो व्युक्ति अलंकार। माने सुनने बोलने वाला कुछ और बात करे और सुनने वाला कोई और अर्थ निकाल ले, उसे कहते हैं व्युक्ति अलंकार। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार है, श्लेष व्यक्ति और काको व्यक्ति। जहाँ युक्ति पर वक्ता का आधार श्लेष हो वह श्लेष अलंकार जैसे श्लेष व्यक्ति होता है। जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकले वह अलंकार काको व्यक्ति कहलाता है। जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता सुनने वाला अर्थ अलग अलग निकाले वह अलंकार व्यक्ति अलंकार है। जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों को उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाल ले तो वह अलंकार काकु व्यक्ति कहलाता है। मैं सुकुमारी नाथ जागू पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं सुकुमारी नाथ बन जागू पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे श्लेष व्यक्ति अलंकार है। जे मैं सुकुमारी नाथ बन जागू पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष युक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक अन्य प्रकार के नाम से जाने तो विपाशा अलंकार कहते हैं। जब आदर हर्ष शोक विस्मय बोधक भावों का प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्द को पुनरुक्ति की जाती वे कहलाते विपाशा अलंकार। जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो उसे कहते पुनरुक्ति या विपाशा अलंकार। क्या है? जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो उसे कहते हैं पुनरुक्ति या विपाशा अलंकार। माने एक शब्द बार बार उसका अर्थ एक ही है तो उसे कहेंगे पुनरुक्ति या विपिशा अलंकार। सूरज है जग में बूझा बूझा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विपिशा अलंकार है। सूरज है जग का बूझा बूझा यह विपिशा अलंकार। अब आता है बिन माता बन गई अंधी भयमया, ना चंचला हुई फिर भी श्याम धनवा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है अथवा उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वह कहलाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार एक उल्टा है प्रतीप अलंकार का। उपमा अलंकार का उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार। उपमा उपभेद है चार। उपमा अलंकार के कितने भेद है? तो चार भेद है। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक धर्म। उपमा अलंकार के कितने भेद है? उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक धर्म। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमेय अलंकार। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उपमेय अलंकार कहते हैं। जिसमें उपमा दी जाए अर्थात जिसमें तुलना की जाए वह कहलाता है उपमान अलंकार। जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान अलंकार। दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण धर्म की सहायता ली जाती है जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो वह कहलाता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है वाचक शब्द। सा सी से जो सरी सदृश सम तुल्य जिमी जैसा शब्द जैसे नाई की जग तरह के जैसे आदि वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उपमा अलंकार में। सी सा सी से सो सरिज सदृश सम तुल्य जेमी जैसे शब्द आते हैं उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमा अलंकार के भेद क्या है? तो तीन भेद है, पुनपमा लुतपमा और मलोपमा। उपमा अलंकार के भेद कितने हैं? तो तीन भेद है, पुनपमा लतोपमा और मलोपमा। जब वाक्य में उपमा अलंकार के चार अंग उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित रहते वह कहलाता है परोपमेय अलंकार या उपमा अलंकार। जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग किसी एक कमी में रहती उसे कह लेते हैं विलोपमा अलंकार। यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए या किसी एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दिए जाए ऐसी स्थिति के में अलंकार होता है उसे मलोपमा अलंकार कहते हैं। कौन सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम रीस राम महीप का पंक्ति में अलंकार है? तो मलोपमा अलंकार। क्या बोल रहा है? कौन सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम शील राम रही महीप का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मलोपमा अलंकार है। फिर आता है आपका मैया मैं तो चांद खिलौना लाहो मैया मैं तो चांद खिलौना लेहो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। हरिपद कोलम कमल से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है।
फिर आता है पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरक ना ता हेतु, पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरक का ता हेतु। क्या लगे फिर से एक बार देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता तु हेतु, पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो लटा अनुप्रास या अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तिरूल बहु छाए, झूकू कुलसो चल परसन हितु मनुहे सुहाय। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वृत्तु अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक से एक या अनेक बार हो, वो होता है अव्यक्त अनुप्रास अलंकार। हे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। सुर सुर तुलसी शशि उड़न केशव दास, अब के कवि खेद सम जहाँ तहस करत प्रकाश। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। कनक कनक से 100 गुनी मदरता अधिकाय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। जहाँ शब्द और शब्दांश के वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वह अलंकार यमक अलंकार कहलाता है। तरनी से ही तगे तरल, तरनी से ही संग तरल तरंग तरनी डूबी थी हमारी ताल में उपयुक्त अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। दुल्हन अगियो काहे ना धुवई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपस्थिति या श्लेष अलंकार है। कासा रूप प्रताप दिनेश सा सोमशील राम महीप का। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। क्या? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी थी ढेर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उपमा अलंकार है। या देख अरविंद शिशुनंद सो रहे हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। या देख अरविंद से शिशुवृंद से कहे कैसे सो, या देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार है। भातो भाई आई गयान की आंधी रे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। अतिशोक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर और युक्ति का कथन करना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे नदी पाड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पीछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यह उपमा अलंकार। क्या लिखा? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह उपमा अलंकार है। मोम सा तन धुल चुका है, मोम सा तन धुल चुका है, ये उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता संभावना प्रकट की जाए, वह अलंकार उपेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय का में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्पेक्षा अलंकार होता है। जानू जानू जहनु मनु मानो, मनु मानो जान पड़ता है निश्चय ही, जो क्यों इव इच्छा से इत्यादि जैसे वाचक शब्द कौन सा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। करती कहती हुई जो उत्तरा के नेत जल में भर गए, हिम के कणों में नम मानो में हो पंकज नए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। रहीमन पुतली श्याम की, मनहु जलज मधुकर लसे। पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। के कारण रवे बाला, जानू जुटे मोहित के माला। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुखिन सहित हतीसी अति रानी, सुखित अनु पराजन पन्नी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। फले काश सकल माही छाही, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मरे क्रोध के तन कापे उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मरे क्रोध के तन कांपने लगा उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ले चला साथ में मैं तुझको कनक ज्यो जो भिक्षुक लेकर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अति कटु वचन कहिते मनहु लोन जरे के दई। कौन सा अलंकार है? तो प्रेक्षा अलंकार है। बांधा था विधु को किसने, इस
काली अंजरी जंजीरों से, मणिवे प्राणियों के मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण साधन के रहते हुए भी कार्य ना हुआ हो ना पाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्ध के समस्त कारणों साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वह कौन सा अलंकार है? तो विषयोक्ति अलंकार है। पानी पिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विषयोक्ति अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विषयोक्ति अलंकार है। विभावना शब्द का अर्थ विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण साधना के ही कार्य का होना पाया जाए, या जहाँ बिना कारण साधन के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, वह कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। बिन पद चले सुन बेनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। आनंद रहित सकल रस राभोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ा जोगी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय हो ना हो सके, वह कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है संदेह अलंकार में। प्राय या अथवा की के कदो आदि शब्दों में प्रयोग किया गया शब्द होता है संदेह अलंकार का। सारी बीच नारी कि बी नारी बीच सारी, कि सारी ही नारी नारी ही सारी। ये पंक्ति में कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। क्या बोलते हैं? ये द्रौपदी के लिए बोला गया था। सारी बीच नारी नारी बीच सारी, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। ये संदेह अलंकार है। या मुख है या चांद है। पंक्ति या मुख है या चांद है, संदेह अलंकार। या मुख है या चांद है, ये संदेह अलंकार है। यह काया है या शेष उसी की छाया है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। निंदाक निये रखिए आंगन कुटी छाओ, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल कहत सुभाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, या जहाँ के वस्तु उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु उपमान का भ्रम हो जाए, वह कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति जनी मानी मुझी आदि शब्दों में प्रयोग होने वाला प्राय विरोध होता है भातृ मन अलंकार का। जानी श्याम घनश्याम को, नाची उठे वन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। नाक की मोती अधर की क्रांति से, बीज दमिड़ को समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शंकु मौन है, सोचता है या शंकु कौन है। तो यह भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ किसी व्यक्ति या कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य कोई बात कही जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फूल कली माली गुलाब, कांटा डाली भरी भौरा, पंछी आदि प्रतीक चिन्हों से निर्मित अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अनतिशयोक्ति अलंकार। नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास इन्हीं काल, अली कली की सो विधोय, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुशोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत हो, वह अलंकार अतियुक्ति अलंकार कहलाता है। लखन सपून वचन सब बोले, डगमगीन माही दिग्गज बोले। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतियुक्ति अलंकार है। जिन जिन देख के कुसुम गई, सुबुसु बहार, अब बली रही गुलाब में, अपत कटाली डार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुयुक्ति अलंकार है। जहाँ दो सामान्य विशेषताओं के बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वो कौन सा अलंकार है? तो दृष्टिकांत अलंकार है। एक मयान दो तलवार कभी नहीं रह सकते, किसी और प्रेम के नरियां पति को क्या कह सकती है? तो दृष्टांत अलंकार। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति को क्या कहती? तो दृष्टांत अलंकार है ये। जिस काव्य जड़ में निर्जीव या चेतन सजीव का आरोप हुआ कौन सा अलंकार है? वह मानवीकरण अलंकार है। करत कर अभ्यास ते जड़िमत होत चुजान, रस्सी आवत जात पे सिल्क पड़त निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दृष्टिकांत अलंकार है। दृष्टिकांत अलंकार है। फिर आता है जहाँ अचेतन पंक्ति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वह अलंकार मानवीकरण अलंकार होता है। देश दशा रघुवर की, वृक्ष फूट फूट रोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। सुख नील नभसर में उतरा, जहाँ यहाँ हंस आहा तितरा तितरा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है।
आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। भाषा के अतियोक्ति में निम्नलिखित स्तरों पे कार्य करती है: वर्ण विन्यास, पदापवर्धन, परादवरद, वाक्य और प्रकरण में। नित्य प्रायी पुण्यो ही अपने आनन ओपन उजास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशोक्ति अलंकार है। नील भरे नीत, क्या लिखा है? नील भरे नित प्रति रही, ताऊ न प्यास बुझई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विषयोक्ति अलंकार है। जो रहीम उत्तम प्रकृति के करी करत सुगम, चंदन विष व्यापत नहीं लपटते रहत भुजंग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अर्थानुसार अलंकार है। सुख मुख सरी सिया मुख भई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अन्वयन अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु या लोक सीमा के इतर बढ़कर वर्णन किया जाए, वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वह अलंकार होगा अतिशोक्ति अलंकार। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाधारी उड़ावन हारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। जहाँ एक वस्तु के दूसरे वस्तु के आरोप की संभावना की जाए, वह अलंकार वृत्तोपेक्षा अलंकार है। जहाँ संभावना के मूल का कोई कारण ना हो किंतु वह होता हो, वह हेतुप्रेक्षा अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। तुलसी मन मंदिर में ब्याहे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। मोमा सा तुन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पुनापमा अलंकार या उपमा अलंकार है। मैं सुकुमारी नाथ बन जागू पंक्ति मैं सुकुमारी नाथ बन जागू पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काकू व्यक्ति अलंकार है। रूपी मुख रूपी चांद पर राहु का मन धोखा धोखा रख गया पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। रात में कंबल दुबरी उजाली में धीरे धीरे मुख खोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। जहाँ कारण और कार्य को एक साथ वर्णन हो, वह अलंकार होता अतिशोक्ति अलंकार। जिन कारकों की भावनाओं में मानव गुण का कार्य का आरोप किया जाए, वह अलंकार मानवीकरण अलंकार कहलाता है। किसी युक्ति को समर्पित की गई बात में अलंकार काव्यलिंग अलंकार होता है। जहाँ उपमान और उपमेय में बना दिया जाए, और अलंकार होगा प्रतीत अलंकार। उत्तरी नारी जामुन नर को, शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीक अलंकार है। तरनी तरजू नील सोहम, श्याम शरीर सम में अंकाल प्रतीप अलंकार है। बहुरी विचान कहीं किन मन माही, सिहु बदन सम हिमाकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। माँ की सूची उपकारों का जीवन का अंत नहीं, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं। निस्वार्थ साधना पंथ पे माँ जैसा संत नहीं पंक्ति में अलंकार प्रतीप अलंकार है। प्यारे श्याम न पीठ पट, धन में बीजू विलंब पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अपश्रुति अलंकार है। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु ना होई मोर या काला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अपश्रुति अलंकार है। बूंद अघात सही गिरी, कैसे खल में बचन संत रहे जैसे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उदाहरण अलंकार है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जी जात आयु जहाँ जामुन के तीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो स्मरण अलंकार है। जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप किसी अन्य वस्तु के गुण को ग्रहण कर लेती है, तब वह अलंकार सद्गुण अलंकार हो जाता है। धरत धरत अरत अधर धरत, क्या लिखा है? अधर धरत हरि के परत, ओठ दठी पर जोशती, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सद्गुण अलंकार है। मूलन की जहाँ अधोगति, केशव गाइल होम हुतासन होम नगर के एके मलियन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार है। फिर देखिए अगला है अहियम, क्या लिखा है? अमीये हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत भार, जीतन मरत झूकी झूकी परत, जेहू चितवत इकबार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यथा संख्या अलंकार है। जब दो समान गुण वाली वस्तुएं एक ऐसी मिल जाए कि दोनों का भेद लक्षित ना हो, तब अलंकार होगा मिलित अलंकार। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी दूसरे वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, तब अलंकार होगा सद्गुण अलंकार। अरत धरत हरि के परत, अरत धरत हरि के परत, ओठ देठी पर ज्योति
फिर हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तद्गुण अलंकार। तद्गुण अलंकार है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर अपना गुण छोड़ दे, परंतु किसी तीसरी के संपर्क में आकर अपना पहला रूप धारण कर ले, तब अलंकार होगा पूर्ण रूप अलंकार। केस मुखर तीख मरम मरकत मरियम होत, हाथ लेत पुनि पुनि मुक्ता करत उदात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पूर्ण रूप अलंकार है। किसी के स्वभाव, धर्म और कर्म दशा के यथावृत अथवा स्वाभाविक वर्णन करना कहलाता है स्वाभाविकती अलंकार। भोजन करत चपल चित्त, इत उत अवसर पाई, भाजी जात किरावत मुख, दही ओदन लटपाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो स्वाभियुक्ति अलंकार है। जहाँ प्रस्तुत के अपसृत का बोध हो, जहाँ अलंकार होगा समाशुक्ति अलंकार। जब अप्रस्तुति का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तब अलंकार होता अप्रस्तुत प्रशंसा का। माली आवत देख कर करियन करी पुकारी, फले फूले चुन लिए कही हमारी बारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अप्रस्तुत प्रशंसा का अलंकार है। पहले से देखी हुई वस्तु अथवा सुनी हुई बात को मिलती जुलती बात या वस्तु को देखा या सुनकर, या जब पर वस्तु की बात का स्मरण खो जाता है, तब अलंकार होता है स्मरण अलंकार। छू देती तो मधु पवन के जो पास आ, गान मेरा हो तो आती परम सुधी, श्याम प्यारे करो की। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये स्मरण अलंकार है। जहाँ देखे या सुनने में तो निंदा या प्रतीत हो, पर वास्तव में प्रशंसा, वह अलंकार होता है व्यजा प्रस्पति अलंकार। व्याज श्रुति अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वह अलंकार अन्यन्वयन अलंकार होता है। अन्वयन अलंकार होता है। भारत के संभारत है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भारत के संभारत है, तो यह अन्वयन अलंकार है। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अन्वयन अलंकार है। जहाँ जड़ पर जड़ पे चेतन का आरोप हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। या देख अरविंद ने शिशुवृंद कैसे हो सो रहे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। उषा उदास आती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म का आकलन कैसे करते हैं? इस पंक्ति में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो गुण है। जहाँ की तो जाय श्रुति, वास्तव में निंदा हो, यह अलंकार होता है व्याज निंदा अलंकार। नाक कान बिनु भगनी निराही, क्षमा कहू तुम धर्म विचारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो व्याज निंदा अलंकार है। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग कर एक साथ दिखाया जाए, तब अलंकार होता है विरोधाभास अलंकार। सुरागी अनुराग की आग वहां, जहां से भरपूर तड़ांग जहां। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। दड़ित जतिन कर भेद भेद जाहू नृत्य समाज, कीजे मन सीज सुरहे आहे रामचंद्र के राज। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो परिसंख्या अलंकार है। जहाँ अनेक उपमेय और उपमानों का एक ही धर्म कथन किया जाए, वह अलंकार होता है योग्यति अलंकार। जब किसी पद में कोई अलंकार दूध पानी की तरह मिले हुए हो, तब अलंकार होगा संकर अलंकार। जब उपमेय और उपमान शब्दों के संबंधी अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों को एक ही अर्थ ध्वनित हो, तब अलंकार होता है प्रतिविस्फुता अलंकार। तनी सुराय न धर्म नगर बधुआ, चोरी चांदनी रात न भरवा। पंक्ति में कौन सा अलंकार? प्रति सुतुपा अलंकार है। प्रेम अहिर मंदर बिरहु, भरत परोदी गंभीर, मति पेगटू सरु, साधु हित कपू सुधा रघुवीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। शरारत सुकृत न श्रम वृथा, देखू भिगुन बिचारी, बाज पराए पानी परी, तू पिछुन ना मारी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुशुक्ति अलंकार है। को तुम सो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तू कित, बरसो बिचनौर कहावत में कहाँ जाहू धन सरसों। की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वियुक्ति अलंकार है। दिगाही से धूम उठे, जलधर उठे क्षतिज तट के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। ये ना मग ना चरण रखियो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अपश्रुति अलंकार है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है। जिस काव्य में प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए वह कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न अलंकार होगा। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपाल नाद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह प्रश्न अलंकार है। जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो अर्थात संगति ना हो वह अलंकार होता असंगति अलंकार। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। दीर्घ झलवत, दीर्घ उझत टूटत कुटुम्ब, जूतल चतुर चित पित, परत जगाट दुर्जन घिर, छिर नहीं रहा रीत। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से, विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? तो अंतर्न्यास अलंकार होता है। बाड़ू ना हिजु गुणन बीनु, बिरद बढ़ी पाई, करत धतुरे सो कनक, गहरो गहरो ना जाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुत प्रयास अलंकार है। पापी मनुष्य की आज मुख में राम निकलते हैं। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। ना ना अनुरागी चित्त की गति, समझो नाही कोई, जो जो बड़े श्याम रंग, जो जो तुझे हृदय होई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। उतरी नहीं रे जमुन, उतिर नाहे जमुन सर जो शरीर सम श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। जब से है आंखें लगी, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। पंक्ति में कौन सा है? तो विरोधाभास। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, मैंने हम किसी को जब से देखे तब से हमको आंख ही बंद नहीं हो रही, ये कह रहा है। विरोधाभास अलंकार है ये। अचल अचल दीर्घ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अति अविचल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। राम सुब्रन सुखमय मकार, सुखन ना थोर, सपी अंग सखी कोमल कनक कोठार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्ति रेख अलंकार है। जन्म साधु पुनि बधु विष, दिन मलिन सलंकन, सुख सी मुपा समता पाव कीमी, चंदन बपुक संख। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यक्तिरेक अलंकार है। व्यक्तिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है? अधिकेय। जहाँ उपमान की उपेक्षा अधिक गुण से होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, जिसका कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए वह अलंकार होगा व्यक्तिरेक अलंकार। खरज मीन सरोजिनी के छवि गगन, गजन लेन लाला दिन होवे, भोय कमान सो सोहन, सोधर बोधन प्रणानी नंद को दोनों। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिरेक अलंकार है। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही हो लेकिन वह वास्तव में प्रशंसा की गई हो वह अलंकार होता है व्यजित व्याज प्रस्ती अलंकार। गंगा हो टेढ़ी चलती हो, दुष्टों का शिव कर देती हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिजनी अलंकार है। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही हो लेकिन वास्तव में वह निंदा की जा रही हो तो वह अलंकार व्यजा निंदा अलंकार होती है। राम साधु तुम साधु सजन, राम साधु तुम साधु सुजान, राम मातु भली में पहचान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ वेजा निंदा अलंकार है। जब किसी व्यक्ति को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए वह कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है। फिर आता चंद्रमा सी औलिकता वाले घनश्याम, तुम मेरे प्राण, पंक्ति के अलंकार उपमान अलंकार है। धरती में खिलाए है ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन है? तो मानवीकरण अलंकार है। ऐसी कोई शुद्धता बेला, ना सो रका विहासा शंका। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। जहाँ उपमान कर का सौंदर्य अर्थ निहित हो वह अलंकार कहलाता अर्थालंकार। दिव्य सावमान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, यहाँ संध्या सुंदर परी सी, धीरे धीरे। पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण अलंकार है। बलि विचार पविसन लागो नाग सुडा के व्याल, तहु काली सिंधु उख भ्रम लियो उठाल उताल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भक्तिमान अलंकार है। प्रिय पवस की बात चलत, सुख किए तियो को कोमल तात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशोक्ति अलंकार है। राधो मैं हरि, वाह राधो मैं हरि, क्या वामन का काम यहाँ। पंक्ति में अलंकार वियुक्ति अलंकार है। दसन दसन
दसन ज्योति बहिन नाही जाई, जो जौद दृष्टि देखी चकमाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार था? अतिशोक्ति अलंकार है। जहाँ जीवन है निर्झर, पंक्ति में अलंकार है रूपक। जहाँ जीवन है निर्झर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। दूर दूर तक विस्तृत है या हिम, स्तंभ उसी का हृदय समान, पंक्ति में है प्रतीप अलंकार। बूंद की आघात सरी गिरी कैसे, खल में बचन संत जहाँ सन जैसे, पंक्ति में अलंकार है। दृष्टि अलंकार का उदाहरण है ये। जहाँ प्रसिद्ध उपमान उपमेय से हीन बताए उसका तिरस्कार किया जाए, वह अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। यदि उपमेय और उपमान के बिंब प्रतिबिंब भाव हो और अलंकार होता है उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इस तरह करके हम लोग का खत्म हो गया अलंकार। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।